ये वृंदावन सीमित नहीं है। प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला असीम है। अगर उसे सीमित कर दिया जाएगा तो महिमा एक सीमा में हो जाएगी। नहीं, असीम है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सर्वत्र, जैसे भगवान की नाम की महिमा है, ऐसे धाम की महिमा है। गीता वाटिका से बैठे बैठे भाई जी वृंदावन में रहते हैं। पूज्य राधा बाबा वृंदावन में ही रहते हैं। गीता वाटिका में शरीर है और हृदय पूरा वृंदावन में आसक्त है। ब्रज 84 कोश ये भूमि दिव्य है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, ये 3 वृंदावनों से 84 कोस भूमि पूरी। तो संपूर्ण भूमि कैसी हुई? वृंदावन हुई। कहीं गोष्ठ वृंदावन है, कहीं गोपी वृंदावन है, और सबके मध्य में विराजमान ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है। पर इस वृंदावन का स्वाद वही ले सकता है। वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और युगल चरण के भजन बिन, इसे निमिष कहते हैं, निमिष न दीजै जान। जिसके पलक झपकने के लिए भी जो प्रिया प्रीतम को नहीं भूलता है, वही वृंदावन का स्वाद ले सकता है। नहीं तो वृंदावन में आकर के आप गोलगप्पा का स्वाद ले सकते हो, वृंदावन आकर के आप चाट पकौड़ी का स्वाद ले सकते हो, वृंदावन आकर इधर उधर घूम सकते हो, पर यहाँ का जो स्वाद है वो प्रेम स्वाद है। प्रिया प्रीतम गदगद कंठ नयन बहानीरा, गदगद सुर नैना सजल दंपति रश्रय भी राधा राधा, हृदय शिथिल, ये स्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ रहते हुए भी नहीं मिलेगा। यदि रहनी से न रहोगे तो नहीं। वृंदावन इह विधि बसे, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। अपने को दैन्य भाव से राधा राधा राधा, बैठे रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, भाव से तो दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन की सीमा को प्रथम यथामति, जैसी बुद्धि में आ रहा है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। सेवक जी तो हरिवंश महाप्रभु के द्वारा ही जाने ना, वो कह रहे जानत श्री हरिवंश सुजाना, हों लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। हरिवंश चंद्र जी क्या कह रहे हैं? प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न। मेरी बुद्धि में जैसा वृंदावन आ रहा है, समझ रहे हैं? जैसा है वैसा ही पूरा वर्णन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे। जैसा आ रहा है वैसा मैं वर्णन कर रहा हूं। पहले तो वृंदावन की महिमा को प्रणाम करता हूं। जिस वृंदावन के विषय में मन से भी कोई नहीं सोच सकता, वही सोच सकता है, वही आ सकता है जिसको किशोरी जी की कृपा है, लाडली जी की कृपा है, वही यहाँ आ सकता है। तो वृंदावन दिव्य है, और दिव्य में सीमा नहीं नापी जाती। जैसे नंद बाबा के घर लाला प्रकट हुआ तो जन्मोत्सव मनाने के लिए ब्रज 84 को उसके सब आए, सखागण, सखियां, गोपगण सब आए ना। भागवत में पढ़ो, आंगन कितना बड़ा होगा, सोचो। ब्रज 84 कोष और बाबा के महल का आंगन कितना बड़ा होगा, आप विचार करके बताओ। 1000-2000 आदमी आंगन में आ जाए। वैसे ऐसे आंगन नहीं होते कि 1000-2000 आदमी आवे, बहुत वो 100-50 लोगों वाले आंगन होते हैं। पर अब माना गोपराज है बाबा, तो 1000-2000 आ जाए। तो ब्रज 84 कोष में कई लाख गौवें तो बाबा के यहाँ थी, और बाबा के कई लाख गौवें चराने वाले कितने उनके गोपगण होंगे, धोने वाले, सानी चारा करने वाले, गोबर फेंकने वाले, लाखों तो दास दासियां थी बाबा के घर में, लाखों। क्योंकि 9 लाख गौवें तो नंद बाबा के थे, उपनंद के, और जो कई भाई थे ना, कई लाख थे। और ऐसी बहुत सी ब्रजवान बाबा के यहाँ कितने। लेकिन जब उत्सव हो रहा था तो सब आराम से आंगन में खेल रहे थे। क्या आंगन है भैया? बोले दिव्य है। दिव्य मतलब पूरा विश्व आके आ जाए फिर भी आंगन वैसे ही रहेगा। अब हमारी पार्थिव बुद्धि दिव्य को कैसे जान सके? ऐसी वृंदावन है, दिव्य है वृंदावन। प्राकृतिक चीज सीमा में होती है, और जो दिव्य चिदानंद में वो असीम होती है। जैसे भगवान है ना, असीम है। कहीं भी जाओ, जहां जाओगे वहां भगवान है, तुमसे पहले वहां विराजमान है। क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु ना है, बस ऐसे दिव्य है वृंदावन। बस इसी वृंदावन की प्रकट सेवा से चिदानंद वृंदावन को प्राप्त हुआ जाता है। चिदानंद वृंदावन में हमारे प्रवेश की सामर्थ्य नहीं,
क्योंकि हम भौतिक बुद्धि वाले हैं, भौतिक मन वाले हैं, तो चिदानंद को कैसे प्राप्त करें? जैसे चिदानंद का अंश हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप। देखा, सुना, समझा? कभी नहीं। आप ही हो, अपने अंदर देखो। कभी पाए अपने को? देखो, कितनी सुख की बात है। आप 50 वर्ष, 70 वर्ष इस शरीर में रह रहे हैं, आप अपने को नहीं जानते और बोले बहुत बुद्धिमान है और बहुत बड़ा कोई होता 3.5 हाथ का शरीर है और इसी में आप हैं और आप अपने को नहीं जानते। भला जानते? देखा है कभी अपने आप को? शीशा में देखा है, तो अपने आप को थोड़ी देखा है, शरीर को देखा है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? ये आपका दिव्य स्वरूप है, तो आप अपने दिव्य स्वरूप को इस नेत्रों से, इस मन से नहीं देख सकते। उसके लिए दिव्य नेत्र, दिव्य मन चाहिए आपके स्वरूप के लिए। फिर अपने तो तरंगे हैं और वृंदावन धाम समुद्र है। हम उसी चिदानंद की तरंग हैं, वो समुद्र है। उसके जानने के लिए कैसे नेत्र चाहिए? तो भगवत रसिक जी कह रहे दियो विहारिन मोय, चश्मा नित्य विहार को दियो विहारिन। वो लाडली जो नेत्र देती है जिससे वृंदावन का दर्शन होता है। खूब राधा राधा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सब कृपा से अनुभव में आ जाएगा।